फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस स्टॉक में हमें पिछले 2-3 दिन से एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो ये अपर सर्किट का पीछे आखिर वजह क्या है? कहीं ये इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए कोई ऑपरेटर्स की चाल तो नहीं है? ऐसा इस स्टॉक में आखिर हुआ क्या कि इस स्टॉक में हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक उतना अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा था, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में हमें एक रैली दिखलाई दी। स्टॉक में हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया और स्टॉक का प्राइस अभी 8 रुपए 90 पैसे के करीब हमें ट्रेड करता हुआ भी दिखलाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और सुजलोन एनर्जी को लेकर काफी सारे अपडेट्स है, काफी सारे न्यूज है जो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। और ये भी जाने कि अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा और कहां जाकर ये अपर सर्किट का सिलसिला खत्म होगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर हम लोग नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 90 पैसा में और आप देख ही पा रहे हो कि 8 रुपए 90 पैसा ही इसका हाई और लो है और ये आज के दिन में अपर सर्किट के साथ लॉक हो चुका है। और वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिनों की तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, स्टॉक में यहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं था, लेकिन अचानक से स्टॉक में हमें पिछले 3 दिनों से एक अपर सर्किट लगता हुआ भी दिखलाई दे रहा है। तो ऐसा क्या हुआ स्टॉक में कि ये स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया जा रहा है? तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे। और ये स्टॉक काफी ज्यादा ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रही थी, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 6 महीने की इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि पिछले 6 महीने में इसने सिर्फ और सिर्फ 13% का ही एक रिटर्न जनरेट करके दिया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। लोगों को इससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये एक अच्छा खासा उन्हें रिटर्न बनाकर देकर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग रही। लेकिन अचानक से ये स्टॉक ने एक जबरदस्त रैली पकड़ा और ये स्टॉक का जो प्राइस है वो 8 रुपए 90 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक को लेकर जो जो अपडेट्स है उसे जानने से पहले दोस्तों चलिए चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि आज के डेट में जो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो है 38,50,600 की। और आप देख ही पा रहे हो कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 100% का है। तो आप सोच लो दोस्तों, इन्वेस्टर किस तरह से इस स्टॉक में टूट पड़े हैं। ऐसा आखिर इस स्टॉक में हुआ क्या कि इन्वेस्टर किसी भी दाम में इसे खरीदना चाह रहे? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि अभी भी क्लोज टू 5.5 करोड़ का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को मिल नहीं रहा है ये स्टॉक अपर सर्किट के वजह से और लोग इसे मुंह मांगी दाम में खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आप देख ही लो दोस्तों कि इन्वेस्टर्स किस तरह से बेचैन हुए हैं इस स्टॉक को खरीदने के लिए। और काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही जल्द अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करके एक नया 52 वीक हाई बनाएगा। तो ये पॉसिबल है या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो बहुत ही हेल्दी डिलीवरी परसेंट है। क्योंकि अगर आप पिछले दिन की डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे तो 83% का डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है। एक वीक पहले इसका 55% का निकल कर आ रहा था और एक महीने पहले 56% का। और आज का डेट में हम लोग जानते ही है 100% का डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है। तो डिलीवरी परसेंटेज को भी अगर हम लोग देखें तो लोग काफी ज्यादा बुलिश है ये स्टॉक को लेकर। और जिस तरह से इस स्टॉक में जो बाइंग प्रेशर जारी है तो उससे हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो अपर सर्किट का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि लोग जो है वो मुंह मांगी दाम में इसे खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और बाइंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। तो इससे हम एक बात का तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि अभी भी स्टॉक में और मूवमेंट होना बाकी है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है, कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट था वो भी नेगेटिव में था। तो ये चीजों को कंसीडर करने के बाद ही हमें इस स्टॉक में अपना एक डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्ट करने का। लेकिन दोस्तों, ये तो रही एक पहलू। अब इस कंपनी की दूसरी पहलू पे अगर हम लोग आए तो कंपनी जो है अपना डेट है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रही है। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, कंपनी का जो सेल्स है, उसमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। और मार्केट में सुजलोन एनर्जी को लेकर बहुत सारे रूमर्स है कि अदानी ग्रुप जो है इसको अक्वायर करेगी, अदानी ग्रुप इसे खरीद लेगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी रूमर्स में आकर हमें तो इन्वेस्टमेंट करना है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो रूमर्स जो चल रही है कि अदानी ग्रुप इसे अक्वायर करेगी, ये रूमर 2020 से चले जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन मिला नहीं अदानी ग्रुप की तरफ से या फिर सुजलोन एनर्जी की तरफ से कि अदानी ग्रुप इसे अक्वायर करेगी। तो जब तक कहीं से भी
भी ऑफिशियल कंफर्मेशन ना मिले तब तक हमें इसे रूमर्स ही पकड़ कर चलना है। मे बी इन फ्यूचर दोस्तों अदानी इसे एक्वायर कर सकती है, 1 साल 2 साल 6 महीना कभी भी इसे एक्वायर कर सकती है, लेकिन जब तक एक्वायर नहीं करती है इसे हमें एक रूमर्स की तरह ही डील करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अदानी ग्रुप की तरफ से सुजलोन एनर्जी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और हम ये कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ एक पार्टनरशिप के तौर पर ये काम करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने सुजलोन एनर्जी को 327.6 मेगावाट ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट दी है जो कि गुजरात में होने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों 2024 तक कमीशन होने की बात है और ये जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट निकल कर आ रहा है वो 340.779 मिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि हम कह सकते हैं एक अच्छी खासी बड़ी प्रोजेक्ट है। और सुजलोन एनर्जी का क्या भूमिका है इस प्रोजेक्ट में? सुजलोन एनर्जी जो है वो 156 यूनिट्स ऑफ S120 विंड टर्बाइन जो है वो सप्लाई करेगी, जिसका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी होगा वो 2.1 मेगावाट पर यूनिट का निकल कर आ रहा है। तो ये कंफर्मेशन दोस्तों तो है नहीं कि अदानी सुजलोन एनर्जी को एक्वायर कर लिया, लेकिन ये तो कंफर्मेशन हमारे पास है कि अदानी ग्रीन ने सुजलोन एनर्जी के साथ एक पार्टनरशिप किया है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सुजलोन एनर्जी को मिलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है जब ये प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगी तो हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी और जिन लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें एक अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा और सुजलोन एनर्जी में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी जरूर से। तो ये सारे फैक्टर्स को दोस्तों हमें कंसीडर करने के बाद ही इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव माहौल बनी हुई है और नो डाउट दोस्तों किसी भी हाल में अगर Q3 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव या थोड़ी मोड़ी उसमें स्टेबिलिटी अच्छी खासी देखने को मिले तो ये स्टॉक में हमें बहुत भयंकर एक रैली दिखलाई जरूर से देगी। और नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी एक अच्छा कंपनी है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 एज वेल एज ग्लोबली 5th रैंकिंग करता है। तो इस स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करें दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों हमारा पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलना है। लॉन्ग टर्म का विजन अगर लेकर चले तभी जाकर इस स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके ये स्टॉक हमें देगी। तो अब देखिए दोस्तों कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर परसुएंट टू कन्वर्शन ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों की कंपनी किसे किसे जो शेयर्स जो है वो अलॉट की है, कितना क्वांटिटी अलॉट की है और कितना प्राइस में अलॉट की है। तो यहाँ पर आप देख लो दोस्तों कंपनी ने जो शेयर्स जो है अलॉट की है वो ₹2 पर इक्विटी शेयर्स के रेट में अलॉट किए। तो आपके मन में यही डाउट होगा अभी तो ₹8.90 में चल रहा है, ₹2 में कंपनी अलॉट की है। तो हाँ दोस्तों कंपनी ने बहुत ही कम प्राइस में अलॉटमेंट की है और बेसिकली दोस्तों कंपनी ने अपने मैनेजमेंट को ही देखा जाए तो ये सब शेयर्स जो है वो अलॉट किया अपने बड़े बड़े जो मैनेजर पोस्ट में है उन लोगों को ये बेसिकली ये एक शेयर्स जो है वो अलॉट की गई है। और बेसिकली दोस्तों ये कुछ भी नहीं, ये सॉर्ट ऑफ एक फंड रेजिंग सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि कंपनी को पैसा लगेगा। इस वजह से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जस्ट फंड रेजिंग करने के लिए भी ये कंपनी जो है ऐसा निर्णय ली है, ये सब अलॉटमेंट हो रही है। तो देखा जाए तो कंपनी बहुत ही हाथ पैर मार रही है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपना डेट कम करने के लिए, अपना सेल्स जो है बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजों को, ये सारे फैक्टर्स को, मैनेजमेंट की ये सब स्टेप्स को हम लोग देखकर ये कह सकते हैं दोस्तों कि इन फ्यूचर नो डाउट दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और किसी भी आप रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा एक बात का याद रखना दोस्तों, आपका जो विजन होना चाहिए मिनिमम 2025 का विजन लेकर ही आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म का विजन लेके ये सब स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल रहती है, इसमें बहुत ही अप्स डाउन आपको देखने को मिलेगी। तो आप अगर अपना पेशेंस लूज करके आप प्रॉफिट बुक करके ये सब स्टॉक से अगर निकल जाओ तो अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का नहीं है आप ये सब स्टॉक से पैसा नहीं बना पाओगे। और दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखना है, किसी की बात सुनकर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लो, खुद की डिटेल रिसर्च करना, फिर से जाकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर आप किसी की बात सुनकर इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको लॉस होता है तो अल्टीमेटली आपका ही हार्ड एंड पैसा डूब जाएगा। तो मेक श्योर दोस्तों अपनी डिटेल रिसर्च करना, फिर से जाकर इन्वेस्ट करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।